रिजवान अहमद, क्या जिन्ना को आप एक स्वतंत्रता सेनानी, एक महान नेता मानते हैं जिसने बंटवारा करके हिंदुस्तान पर एहसान किया, और अगर ऐसा नहीं होता तो नरेंद्र मोदी को यहां रहने की जगह नहीं मिल पाती? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, महान तो उनको नहीं मानता हूं, पर जाने अनजाने इतना मैं जरूर मानता हूं। आज मैं जो वर्मा हैं, उन्होंने किस व्यंग में या किस क्यों कहा है ये मुझे नहीं पता, पर मैं इस पर अपना एक पर्सनल शोध कर चुका हूं, और मैं मानता हूं कि यस, इफ यू मेक मी द प्राइम मिनिस्टर फॉर वन डे, मैं मोहम्मद अली जिन्ना को भारत रत्न दूंगा। क्योंकि लॉन्ग रन में मेरा ये मानना है कि अगर 1947 में बंटवारा ना हुआ होता, जी, भारत रत्न देंगे जिन्ना को? कोई बोला बीच में? हाँ, अगर एक दिन के लिए आप प्राइम मिनिस्टर बना दें तो मैं दूंगा उनको ना, बता रहा हूं ना क्यों दूंगा, कोई वजह है? जी जी। तो अगर 1947 में ये बंटवारा ना हुआ होता तो सुशांत भाई, मेरा मानना है 2047, 100 साल बाद फिर एक बंटवारा होता। वो बहुत बड़ा बंटवारा होता, वो इतना बड़ा बंटवारा होता कि भारत भारत ना रहता, भारत अपना अस्तित्व खो देता, अखंड भारत से भारत होता, और भारत के बाद इस भारत को कोई नया नाम ढूंढना पड़ता। पिछले 1000 साल में अफगानिस्तान का 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया, पाकिस्तान का 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया, बांग्लादेश का 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया, इंडोनेशिया का 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया, कुल मिला के 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया चला गया। आज की तारीख में भारत में 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, यानी अखंड भारत 55% अपना एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, ये आप गूगल करके देख सकते हैं, ये हाइपोथेसिस या थीसिस नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। 55% अपना एरिया मुस्लिम आक्रांताओं को, मुस्लिम इन्वेजन्स को, मुस्लिम सेटलर्स को, जो भी आप उनको नाम दे दें, उनको ऑलरेडी खो चुका है। अगर 1947 में बंटवारा ना होता तो 2047 के बंटवारे में जितना आज पाकिस्तान गया है उससे 3 या 4 गुना पाकिस्तान जाता, और ये 2047 में ये बंटवारा क्यों होता, खो देता? क्यों होता ये बंटवारा? उस वक्त क्यों हुआ? कोई जिन्ना था और उसे मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए था। 2047 में कौन करवाता, या क्या किस वजह से होता ये बंटवारा आपके हिसाब से? वो इस वजह से होता कि जब मुस्लिम की आबादी, इसको आप चाहें एक थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन मान लें, थ्योरी ऑफ पैसिव जिहाद मान लें, जब भी मुस्लिम की आबादी 30 या 40% को हिट करना शुरू करेगी किसी भी नेशन में, किसी भी प्रांत में, मुस्लिम एग्रेसिव होता जाएगा। 50% हिट करने के बाद वहां पर 100% शरीयत आ जाएगी, और 60% हिट करने के बाद मुस्लिम अपना एरिया अलग कर लेता है। इसके एक नहीं, इसके बहुत एग्जाम्पल हैं हिस्ट्री में इसके। ठीक है, आप कह रहे हैं अगर उस वक्त बंटवारा नहीं होता तो 2047 में होता। आप वजह बता रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ती, और अगर बढ़ती तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में जैसा हुआ वैसा हिंदुस्तान में होता, और 1947 से बड़ा बंटवारा होता। तहसीन पूनावाला, आपके हिसाब से आपको भी लगता है कि अगर वो बंटवारा हुआ तो अच्छा हुआ, एहसान कर दिया जिन्ना ने, जिन्ना महान थे, और अगर नहीं हुआ होता तो वैसा ही कुछ होता जैसा रिजवान अहमद कह रहे हैं? बंटवारा 2 हुए हैं। आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रिया। बंटवारा 2 हुए, एक 1947 में जो जिन्ना और हिंदू महासभा का मिल बांटकर बंटवारा था, जिसका समर्थन हिंदू महासभा ने किया, और एक्चुअल हिस्ट्री, नॉट दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप हिस्ट्री, एक्चुअल हिस्ट्री के हिसाब से जो आखिर के 2 लोग थे जिन्होंने बंटवारे को स्वीकार किया, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। बाकी इसके पहले सबने स्वीकार किया था, ये एक्चुअल हिस्ट्री। लेकिन मैं दूसरे बंटवारे में जाता। पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। 1947-48 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने वाली कांग्रेस की सरकार थी। ये वो सरकार थी जिसने पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई।
ये अडवाणी जैसी नहीं थी कि वहाँ जाकर पाकिस्तान में जिन्ना के मज़हर पे सजदा किया और कहा जिन्ना से ज़्यादा सेक्युलर कोई नहीं था। ये जसवंत सिंह जैसा नहीं था जिसने किताब लिखी जिन्ना के ऊपर और कहा कि जिन्ना से महान कोई देशभक्त नहीं था। ये नरेंद्र मोदी जैसी सरकार नहीं थी जिसने आईएसआई को, कातिलाना आईएसआई को इन्विटेशन दिया कि आप आए पठानकोट और आप इन्वेस्टिगेशन करो। बिना इन्विटेशन के गए पाकिस्तान, बिना नतीजे के आए। और आज भी, इस वक्त भी 2022 में भी भारत की सरकार, अजीत डोवल और पाकिस्तान के एनएसए सीक्रेट टॉक्स कर रहे। सीक्रेट टॉक्स थाईलैंड में कर रहे, लंदन में कर रहे। क्यों कर रहे सीक्रेट टॉक्स? क्या चाय पे चर्चा हो रही है? क्या मन की बात हो रही है? अगर देशभक्ति की बात है तो सामने क्यों नहीं करते? क्यों आईएसआई को बुलाए? ये वो नरेंद्र मोदी थे जब पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों का कत्ल किया 14 फरवरी को, तब वो शूटिंग कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने रैली को एड्रेस किया। कांग्रेस की सरकार देशभक्तों की सरकार है, भाजपा की सरकार गद्दारों की सरकार है। सज्जन वर्मा जो जिन्ना को बता रहे हैं, हमेशा रहेगी। एआईसीसी के सचिव जो जिन्ना को बहुत महान बता रहे हैं और कह रहे हैं देश बांटकर एहसान कर दिया, उस सज्जन वर्मा पे क्या कार्रवाई हुई है? जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर, आज 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। और भाजपा से अभी तक हुई नहीं। मुझे लगा आपने कहा इतनी देशभक्त पार्टी है, इतनी राष्ट्रवादी पार्टी है, अब तक तो कुछ हो गया होगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। आप कह रहे होनी चाहिए, वो भी आप कह रहे हैं, किसी और ने कहा भी नहीं है, किसी ने ट्वीट भी नहीं किया। हो गया होता, मैं इसका जवाब दे देता हूं, मैं उसका उत्तर दे देता हूं। हो गया होता, नहीं हो गया होता। लेकिन आप जैसे जानते कि जो पार्टी की अध्यक्षा है उनकी तबीयत ठीक नहीं, आज पता चला है कि शी इज अनवेल, भगवान उनको लंबी उम्र दे। एक्शन होगा, लेकिन मैं आपके शो पे एक बात, अच्छा नहीं, लेकिन एक मिनट रुकिए, चलिए आज हम, मैं और आप एक शर्त लगाते हैं। भाजपा, सुनिए तहसीन भाई, ऑन एयर मैं और आप एक शर्त लगाते हैं। मैं आपसे कहता हूं इस आदमी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। बोलिए। आप कह रहे हो होगी, मैं आपसे कह रहा हूं नहीं होगी। दोनों आदमी शर्त लगाते हैं। मैं आपको कहता हूं, रिकॉर्डिंग है। मैं आपको शर्त रिकॉर्डिंग, और मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। विठल भाई रडाड़िया गुजरात के अंदर टाइम्स नाउ ने एक्सपोज किया और किस तरह से गुंडागर्दी कर रहा था टोल नाके पे। कांग्रेस ने वार्निंग दी, भाजपा ने उसे ले ली। अरे गुंडागर्दी नहीं सर, मैं कह रहा हूं जिन्ना को ये बोलने पर कि जिन्ना को बोलने पर कि उसने बंटवारा करके एहसान किया और वो स्वतंत्रता सेनानी था, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं इस पर कह रहा हूं। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी एक बार बोलने पहले। हाँ, मैं इस पे जिन्ना वाले पे बाद में आऊंगा। तहसीन भाई, आपको तो ध्यान में रहता है। कांग्रेस तहसीन भाई बाहर निकालती है, भाजपा उनको लेती है। अरे सुन तो लीजिए, आपने विठल भाई का नाम लिया, आपको ध्यान में रहता है। जी, जी। तो छोड़िए ना विठल भाई राडिया और वो लोग तो बड़े दूर से। लेकिन जो प्रियंका गांधी का सहायक है, प्रियंका गांधी का सहायक है, जिसने पत्रकारों पर मुक्केबाजी कर दी थी, वो आज भी उनके साथ ही है। क्या हुआ, निकाला गया क्या? या पत्रकारों के ऊपर गुंडागर्दी करना उसको कांग्रेस बड़ा अच्छा मानती है? कौन है ये? मैं नहीं जानता इसे। आपने प्रियंका गांधी चलिए कोई बात नहीं, आप छोड़िए हर्षवर्धन भाई, आप दूसरी वो कभी होना नहीं है। आप जिन्ना पे रहिए। कौन किसने क्या? चलिए मैं चूंकि मुझे लगा कि आपने दूसरी तरफ आप ले गए, तो मुझे लगा आपको ध्यान में होगा, लेकिन अच्छा है कि आपको नहीं पता कौन है वो। उसी तरह का है, मतलब उसकी हैसियत आपने बता दी ऑन एयर टीवी पर। ये भी अच्छा। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।